चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका ब्रेथ निकालना है हम लोग को, और इफ़ इट्स एरिया इज इतना, एरिया आप लोग को दिया हुआ है, एंड द लेंथ इज इतना, एरिया और लेंथ हम लोग को गिवन है। आल्सो फाइंड द इट्स पेरीमीटर, तो हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कब निकलेगा? जब मेरा लेंथ और ब्रेथ होगा तो भी पेरीमीटर निकलेगा। इसीलिए हम लोग को इस क्वेश्चन में दो चीज़ फाइंड करना है, ब्रेथ और पेरीमीटर। चलिए गिवन क्या है? एरिया। एरिया गिवन है 440 मीटर स्क्वायर और मेरा लेंथ 22 मीटर। तो एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या होता है? नहीं सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या पता है? L इंटू बी होता है। तो L मेरा दिया हुआ है 22 मीटर, ब्रेथ मेरा कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें एक और लिख लीजिएगा कि मेरा फाइंड करना है ब्रेथ और पेरीमीटर, दोनों को फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 440 मीटर स्क्वायर, उसके बाद डिवाइड कर दीजिए 22 से 20 टाइम्स में, ब्रेथ इक्वल टू मीटर से मीटर ख़त्म, यानी 20 मीटर आ गया मेरा ब्रेथ। चलिए एक मेरा फाइंड हो गया ब्रेथ। अब उसके बाद पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आप लोग को पता होगा, पिछले को मैं बताया हूँ। रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना दिया हुआ है? 22 दिया है जो पहले से दिया था। बी मेरा 20 मीटर दिया हुआ है। अब इसको ऐड कर दीजिए, 42 मीटर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आ गया? मीटर। ये मेरा पेरीमीटर भी आ गया। दो ही चीज़ क्वेश्चन में कर रहा था, ब्रेथ और पेरीमीटर। तो मेरा ब्रेथ ये है और पेरीमीटर ये है। चलिए द 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। इफ़ द लेंथ इज इतना सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेथ, आल्सो फाइंड द एरिया। इसमें दो चीज़ हम लोग को निकालना है। फर्स्ट तो ब्रेथ निकालना है और एक एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि L और B होना चाहिए, यानी लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए। हम लोग को गिवन क्या है? गिवन है पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है और लेंथ मेरा गिवन है 35 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये डायग्राम है, इसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी होता है। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट इज कंपल्सरी। 2 लेंथ मेरा दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ आइए 100 सेंटीमीटर। तब इसके बाद क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 2 से 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 सेंटीमीटर प्लस 2b हो जाएगा। उसके बाद ये 100 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको इधर रिप्लेस कर देंगे, -70 सेंटीमीटर। आइए मेरा हो गया 2b, 2 ब्रेथ, ये 30 सेंटीमीटर, ये 2। अब इसको काट दीजिए, यानी b इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। चलिए मेरा एक तो फाइंड हो गया। एक और कह रहा था एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे? ये तो मेरा कितना आया? 15 सेंटीमीटर। ये फाइंड करके आया 15 सेंटीमीटर। चलिए अब इसकी ओर चलते हैं। तो एरिया ऑफ, फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है, फॉर्मूला याद रखिएगा तभी बनेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि सब फॉर्मूला बेस है।
आप लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट भी लिख सकते हैं। इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग को ब्रेथ नहीं पता था, ब्रेथ आ गया और लेंथ पहले से गिवन था। लेंथ कितना है 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ 15 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। आप लोग कर लिए क्या मल्टीप्लाई? मैंने तो कर लिया। यही आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। कह रहा है जो एरिया ऑफ ए स्क्वायर है जो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के इक्वल है। इसका साइड गिवन है। इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर। आपका जो साइड दिया हुआ है जो 60 मीटर है, किसका? एरिया स्क्वायर का। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। और लेंथ दिया हुआ है किसका? रेक्टेंगुलर का 90 मीटर। तो कह रहा है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो इसका क्या निकालना है? ब्रेथ निकालना है। तो पहले हम लोग लिख देते हैं ब्रेथ क्या करना है? फाइंड करना है। गिवन में क्या था? गिवन आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर अच्छा लगेगा। साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। यहाँ पर एक चीज़ और पहले लिख दीजिए, जो एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा। इसी तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए जो एरिया ऑफ स्क्वायर है जो किसके बराबर है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोनों का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसका आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं या साइड इंटू साइड। और इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें आप लोगों को गिवन क्या है? लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ भी यहाँ पर लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेंथ दिया हुआ है 90 मीटर। तो आपका साइड कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 60 मीटर। लेंथ आपका 90 मीटर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या फाइंड करना है। इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए तो आएगा 3600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 90 मीटर लिख दीजिए मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब इसको काट दीजिए। अगर ऐसे काटने आता है तो ऐसे काट सकते हैं, चाहे एक और तरीका है 0 से 0 9 4 जा 36 और 1 0। यानी जो मेरा ब्रेथ आएगा वो क्या है? 40 मीटर। इसी को हम लोग को फाइंड करना था। आप लोग को इस तरह से भी काट सकते हैं। बी को इधर लेके चल जाइएगा, 3690 इधर मीटर और इधर मीटर स्क्वायर। इस तरह से भी आप लोग काट सकते हैं। 0 का 0 और 4 0, यही मेरा आ गया 40 मीटर। चलिए हो गया।